नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में पैक्स का चुनाव का जो है नामांकन प्रक्रिया सब का शुरुआत हो गया है। उसी क्रम में हम मौजूद है बिहार के सहरसा जिला का यह सौर बाजार प्रखंड मुख्यालय में। अब देख रहे हैं कि नॉमिनेशन का जो है 5वां चरण में सौर बाजार का नॉमिनेशन हो रहा है। उसी क्रम में आज जो है तीसरा दिन है, आज अंतिम दिन है नॉमिनेशन का। सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायत के प्रतिनिधि नामांकन दे चुके हैं। उसी क्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोहत पंचायत के ये प्रतिनिधि हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या इनका परिचय और क्या कुछ मुद्दा लेकर के या किसानों के बीच में आए और पैक्स अध्यक्ष के पद से चुनाव लड़े हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है। क्या कुछ मुद्दा लेकर के अब की बार के पैक्स अध्यक्ष के मैदान में आए हुए, चुनाव मैदान में आए हुए हैं? मेरा मुद्दा तो पंचायत में दिख रहा है जी कि 15 साल से रोटावेटर, ट्रैक्टर, खाद बीज पंचायत में उपलब्ध नहीं था, लेकिन मेरा नाम सुनते ही जी उस पंचायत में किसान को ट्रैक्टर 55 दिन देने लगा है। जी 55 दिन एक एक किसान के यहाँ लगले रह जाता है। अभी ट्रैक्टर एकदम चलते रहता है। जी अब लगता है कि वहाँ बदलाव की बयार बदलाव की बयार। इससे संदेश मिलता है कि ये बदलाव की बयार है और लोगों को जा जाकर अब कहता है कि इसमें मेंबर भी होता है। जी लेकिन 15 साल से ये कभी नहीं किसी को बताया। अपने 2 नौकर को मेंबर बनाया, भाई को इसका क्या कहते, भाई को सदस्य इसका बनाया हुआ है। मतलब पूरे परिवारवाद करके अपने नौकर को बना करके सभी जनता को कुछ नहीं समझा। अब इस बार जनता समझ चुकी है। मेंबर भी लगभग 16-17 आदमी अभी अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। तो मुझे आशा है कि निश्चित ही जनता समझी और सफल राजनीति होगी। पैक्स का जो कार्य है, सहकारिता विभाग जो इसमें कार्य सौंपे हैं किसान के लिए, वह निश्चित ही हम जीतने के बाद किसान को ये जना देंगे कि आपके लिए सरकार क्या दे रही है। सरकार आपके लिए कितने चीज देते हैं, आपके पास आता तक नहीं है। मैं इनको जनाने के लिए चुनाव लड़ा हूं और लोगों में एक नई ऊर्जा है। वहां का वोटर का क्या कहना, लगातार जब चुनाव हुआ है तो वह इससे पहले भी 200 लोगों का नाम हटाया था। जब उस समय जो चुनाव लड़ता था वह ध्यान नहीं देता था, लेकिन मैं इसके एक एक गलती पर बारीकी से ध्यान देकर इस बार भी 136 लोगों को, जिसको लगा कि ये मेरा वोटर नहीं है, हमें वोट नहीं डालेगा, 136 लोगों का नाम हटा दिया और उनका शेयर भी उनके परिवार को प्राप्त नहीं हुआ। जो 11 रुपया 1 रुपया का मेंबर था, उनको शेयर नहीं प्राप्त हुआ। दूसरे तरफ 136 लोगों का उसी क्रमांक पर, जिसपे वो हटाया, उसी क्रमांक पर जोड़ा, जो सरकार को भी शेयर नहीं मिला। ये तो बहुत बड़ी जांच की विषय है कि इस तरह का अन्याय यदि इस पैक्स में होता है तो किस तरह नए उम्मीदवार आकर अपना जीत दर्ज करेंगे। निश्चित बदलाव की तरफ इस तरह के हमारे चेयरमैन साहब है, उनके यहाँ 5 दिन ट्रैक्टर भेज दिया, जबकि 15 साल से हमारे चेयरमैन साहब उनका विरोध करते थे। अभी 5 दिन से ट्रैक्टर उनके खेत में बह रहा है, चल रहा है, जोत रहा है। तो अब तो बयार बह चुकी है। ये हवा अब यहाँ से लेकर जीत के दिन तक बहते रहेगा। डॉक्टर कपिल देव कुमार, पैक्स अध्यक्ष पद प्रत्याशी, सोहत पंचायत। काले में क्या कुछ कहेंगे सर? जैसा कि दावा कर रहे हैं कि पैक्स को पटरी पर लाने का काम करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दा को लेकर? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और सरकार भी इस पर अभी किसानों के हित के रक्षा के लिए बहुत कुछ इसमें योगदान दे रही है, बशर्ते कि इसका सही रूप से संचालन करता हो। और जैसा कि पूर्व में हो रहा है, अध्यक्ष लोग सिर्फ गमन करने के में लगे रहते हैं, सही रूप में किसानों को नहीं मिल पाता है, न सही रूप में किसान को मेंबर भी बनाया जाता है। और कपिल देव जी एक सुदृढ़ सही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्होंने बीड़ा उठाया है। अगर सोहत के लोग इनको समर्थन देते हैं तो वहाँ के किसानों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसके आने से बदलाव होगा, बहुत बदलाव। जमीन सही माने में जो किसान के हित का काम होगा वह कपिल देव जी के माध्यम से होगा। बाकी सर आपका परिचय? उमेश प्रसाद यादव, अधिवक्ता, बैजनाथ। भी लोग आए हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। आप लोग आए हुए हैं कपिल बाबू के समर्थन में, देख रहे हैं नामांकन के दौरान यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे सोहत पंचायत के जनता को? क्या कुछ कहेंगे कपिल बाबू को समर्थन देने के लिए? सोहत पंचायत के जनता को इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा
कि समाज के हित के लिए आपको आगे आना चाहिए। जी और जब समाज के हित और उसके अधिकार की बात होगी तो उस अधिकार को दिलाने के लिए एक स्वच्छ छवि के नेता का, अध्यक्ष का होना जरूरी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर कपिल जी के समर्थन में यहाँ खड़ा होकर के जिला प्रशासन को भी मैं ये बात संदेश देना चाहूँगा कि जो व्यवस्था है इसमें वोटर बनाने की, मेंबर बनाने की, वो व्यवस्था काफी जरड़ है, जिसके माध्यम से लोग इस पर बैठ करके कैंसर का रोग बना करके इस विभाग को रखे हुए हैं। तो कपिल यादव जैसे लोगों का आना बहुत जरूरी है। और जिस साथी में से हमारे वो है एक जुझारू, कर्मठ, संघर्षशील, जो समाज के हक और हुकूक के लिए हमारे साथ तकरीबन 10 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। निश्चित रूपेण अगर वैसे लोग, अगर वो पैक्स के अध्यक्ष बन के आते हैं तो सोहत पंचायत के आम जनता को तो लाभ मिलेगा ही, साथ साथ सहरसा जिला में भी आवाज बुलंद करने के लिए सहकारिता विभाग में जो विभाग की लाचार व्यवस्था है उसको सुधारने में भी हम बेहतरीन मदद सहरसा जिला का कर पाएंगे। बाकी आपका यही कहना है कि जिला प्रशासन को भी पैक्स के जो वोटर बनते हैं उस समय में पारदर्शी रखना चाहिए, पूरा मतलब जो लोग नजदीक से समझ सके आखिर किस तरह से। जी बिल्कुल, उसमें तो बिल्कुल ऐसा है कि जो अध्यक्ष होते हैं वही मेंबर बनाते हैं, और कोई भी अध्यक्ष नहीं चाहेगा कि हमारे मुखालफत के लोग हमारा मेंबर बने और वोट गिराने के दिन वो हम हमारे अगेंस्ट में वोट करें। इसलिए जितने भी विपक्ष के वोटर होते हैं उसका नाम काट के डस्टबिन में फेंक देते हैं और अपने लोगों का वोटर में नाम जोड़ करके वो आज मलाई काटने के लिए काम करते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन को आगाह करता हूं कि यह व्यवस्था बहुत दूर जाने वाली है, इस पे आप हटाइए और नई व्यवस्था को लागू कराइए। हम ऐसे प्रत्याशी आपको दे रहे हैं जो आपको इस कार्य में आगे भविष्य में बहुत काम आने वाला है। बाकी आपका परिचय? जी, मेरा पूर्व जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी सहरसा। वरिष्ठ लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज देख रहे हैं कपिल बाबू के समर्थन में आप लोग आ गए हैं, अब तो कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे सोहत पंचायत के मतदाताओं से? सोहत पंचायत के मतदाता जाग चुके हैं जी, और उनका एकमात्र आवाज निकल चुका है कि गद्दी खाली करो की जनता आ रही है। और कपिल बाबू गाना है एक, पीटा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ, ये सोंग नहीं खड़ा हुए हैं उस पंचायत के बुद्धिजीवी वर्गों ने इन्हें खड़ा किया है। इसलिए उनका दायित्व बनता है कि इनको अपार बहुमत से जिताएंगे। और कोसी कमिश्नरी में डॉक्टर कपिल कुमार एक उदाहरण पेश करेंगे कि पैक्स का क्या काम है, क्या उद्देश्य है, जनता को कैसे लाभ मिले, ये जवान करके दिखलाएंगे। बाकी आपका शुभकामना इनके साथ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमलेशी प्रसाद यादव, सेवानिवृत्त हेडमास्टर। बाकी आप देख रहे थे सोहत पंचायत के पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन दिए हैं। देखिए इन लोगों के साथ जो है काफी जो है समाजसेवी लोग जुड़े हुए हैं, काफी बुद्धिजीवी लोग सब हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इनके आने से कहीं ना कहीं पैक्स में जो जिस तरह से मतलब हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होगा, और जो मतलब किसान को सही चीज नहीं समुचित लाभ मिल पाता है वो धरातल तक पहुंचेगा। बाकी इन लोगों ने कहा कि हमारी शुभकामना इनके साथ है, जो है जीत के और बढ़ रहे हैं। बाकी चलिए इस खबर आपको यहीं तक छोड़ रहे हैं, बाकी जो भी ताजा अपडेट वगैरह हो उनकी जानकारी आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। चलिए इस खबर में इतना ही, मिलते आगे अन्य किसी खबर में अन्य किसी मामलों के साथ। जय हिंद, जय बिहार।